वेनेजुएला से न्यूयॉर्क लाए गए मादुरो, ये इस वक्त की अपडेट है। हाथ में हथकड़ी लगाकर उन्हें ले जाया गया। मादुरो के साथ उनकी पत्नी को भी लाया गया है न्यूयॉर्क। अमेरिकी सेना दोनों को न्यूयॉर्क लेकर आई है। मादुरो के साथ 50 कमांडोज का ये सुरक्षा घेरा नजर आ रहा है। 50 कमांडोज की हिरासत में मादुरो की ये तस्वीरें आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, एयरपोर्ट से मादुरो को सीधा जेल भेजा गया। ब्रुकलिन फेडरल जेल में रखा गया है फिलहाल अभी मादुरो को। मादुरो पर ड्रग्स क्राइम का मुकदमा चलेगा, वो आरोप जो कि 2020 में ही तय कर लिया गया था मादुरो के खिलाफ। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ब्रुकलिन फेडरल जेल ले जाया गया है और एक कैदी की तरह जो कैदी का पहनावा है उसमें मादुरो नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। मादुरो के साथ उनकी पत्नी को भी न्यूयॉर्क लाया गया। ये उस वक्त की तस्वीर है, एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हाथ बंधे हुए हैं और साथ में 50 कमांडोज, अमेरिकी कमांडोज मौजूद है। और दूसरी तरफ आप देखिए सीधे एयरपोर्ट से जेल भेजा गया है। अब इसके बाद मादुरो की और उनकी पत्नी की पेशी होगी। दूसरी तस्वीर में जो एक कैदी का पहनावा है वो नजर आ रहा है। जी, और वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जा हो गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो सीधे सीधे यही कहते नजर आ रहे हैं। मादुरो का आगे क्या होगा, कई अहम सवाल हैं। ड्रग्स, हथियारों से जुड़े आरोपों में मुकदमा चलेगा उनके ऊपर। मादुरो और पत्नी सिलिया को 60 साल की सजा संभव है। जिस तरह के संगीन आरोप अमेरिका ने उनके खिलाफ लगाए हैं उसमें 60 साल तक की सजा संभव है। फिलहाल ब्रुकलिन के डिटेंशन सेंटर में उन्हें रखा गया है। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला का क्या होने वाला है। दरअसल वेनेजुएला को फिलहाल अमेरिका चलाएगा, यह खुले तौर पर ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया। आपको याद होगा कल ही सत्ता ट्रांजिशन तक अमेरिकी शासन रहेगा। वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व है, तेल भंडार है, उस पर भी अमेरिका का ही कब्जा होगा। अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश करेंगी और डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कहा कि हम यहां से बहुत सारा पैसा बनाने वाले। तेल से जुड़े मामलों में यूएस सेना की मौजूदगी रहेगी। बड़ी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर दोबारा सैन्य कार्रवाई संभव है। यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। साफ तौर पर जो रिएक्शंस अभी तक अमेरिका की तरफ से सामने आए हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मादुरो का क्या होगा, वेनेजुएला पर क्या अमेरिकी कब्जा बरकरार रहेगा? मनीष, ताजा खबरें, ताजा अपडेट्स आपके पास क्या आ रही हैं? और रूस और चीन का हमने जिक्र किया, रूस और चीन की तरफ से क्या सिर्फ जुबानी जमा खर्च ही किया जाएगा या फिर वो भी वेनेजुएला का साथ देते नजर आएंगे? बताएं जरा। देखिए, एक बात तो अब साफ है कि रूस और चीन जैसे मुल्क अब किसी भी देश की गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। कम से कम सीरिया के बाद वेनेजुएला ने वो स्थिति साफ कर दी है। किस तरीके से पिछले कई हफ्ते की घेराबंदी के बाद अमेरिकी सेना वेनेजुएला के अंदर घुसती है और जिस तरह से किडनैप करके वो मादुरो को लेकर जाते हैं, लेकिन रूस और चीन कुछ नहीं कर पाता है। बल्कि चीन का तो एक स्पेशल इन्वॉय वहां पर मौजूद था, उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो जाता। तो अब इसलिए वो तमाम देश जो रूस और चीन पर भरोसा करते थे, उन्हें अब ये लग गया है कि अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा और उसमें रूस और चीन कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब जो दूसरी बात आती है कि वेनेजुएला का क्या होगा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि वेनेजुएला के लोगों को शासन करने आता ही नहीं है, हम चलाएंगे शासन। और ये बात ब्रिटिश इंडिया कंपनी जैसी लगती है कि वो वेनेजुएला में जाएंगे और जो उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम बनेगी और जो उस पर शासन करेगा। सुनने में नहीं लग रहा जैसे अंग्रेज 200 साल पहले शासन करते थे, ठीक उसी तरह से ट्रंप अब करने जा रहे हैं। यानी जो अमेरिका और CIA अब तक रिजीम चेंज चुपचाप करती थी, थोड़ा मुंह छिपाकर करती थी, अब वो खुलेआम कर रही है और वो कह रही है कि ना केवल हम रिजीम चेंज करेंगे बल्कि वहां पर अपने ही लोगों से सरकार चलाएंगे। तो ये एक नया औपनिवेशिक युग शुरू कर रहा है अमेरिका। हो सकता है भविष्य में अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़े, अमेरिका अलग थलग हो जाए वैश्विक राजनीति में, लेकिन आज की हकीकत यही है कि ट्रंप की इस दादागिरी का जवाब पुतिन और जिनपिंग देने की स्थिति में नहीं है। UNSC भी बेबस है और अमेरिका तय करेगा कि किस देश में कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। अगर किसी की शक्ल पसंद नहीं है तो रातों रात इसी तरह बेडरूम से उस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अमेरिका उठाकर किसी बहाने ले आएगा।
बिल्कुल, तो ये जो हुआ है वो हमने देखा भी रातों रात कैसे माधुरो और उनकी जो पत्नी उनको बेडरूम से उठाया गया, कब्जे में लिया गया और उसके बाद न्यूयॉर्क की जेल में डाल दिया गया। माधुरो के अपहरण से भड़क गया है रूस। माधुरो का अपहरण बहुत ज्यादा चिंताजनक है, यह बयान आया है, पहला बयान रूस की तरफ से। रूस के विदेश मंत्रालय का यह आधिकारिक बयान, स्वतंत्र देश की संप्रभुता का, सुवेरेनिटी का अस्वीकार्य उल्लंघन किया गया है। यह रूस की तरफ से विरोध दर्ज किया गया है अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर। और देखिए, चीन का हमने जिक्र किया कि चीन की तरफ से रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन तो सख्त नजर आ रहा है। अमेरिकी एक्शन पर चीन का रुख बेहद सख्त है। चीन ने मादुरो के अपहरण की निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है, अमेरिका की दबंगई का हम कड़ा विरोध करते हैं, यह सीधे तौर पर कहा गया है। लेकिन इससे आगे भी चीन क्या कुछ कर पाने की स्थिति में है, यह एक बड़ा सवाल है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी ऑपरेशन से कैसे चीन और रूस दोनों भड़क गए। माधुरो का अपहरण, यूएस का रूस चीन से रण, अब क्या होने वाला है सीधे तौर पर टकराव। बड़ी बात क्या है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व से रूस और चीन बहुत ज्यादा खफा हैं, नाराज हैं। रूस और चीन का रुख क्या है, पहले रूस की बात करें। वेनेजुएला को लेकर मॉस्को बहुत ज्यादा चिंतित है और चीन की तरफ से वेनेजुएला में यूएस ऑपरेशन से गहरा सदमा है, यह रिएक्शन सामने रखा गया। इसके अलावा रूस ने बताया बातचीत के जरिए समाधान खोजा जाए इसका, और वहीं चीन ने कहा है मादुरो के खिलाफ बल प्रयोग की कड़ी निंदा करते हैं हम। जी हाँ, और देखिए, मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण पूरी तरह से निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह रूस ने कहा है। चीन ने कहा है कि अमेरिका के दबंग व्यवहार का हम कड़ा विरोध करते हैं। ये रूस और चीन जो कि वेनेजुएला का यहां पर पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किस हद तक जाएंगे ये अभी कोई कुछ कह नहीं सकता। मादुरो के अपहरण पर एक्शन में नजर आ रहा है रूस। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति से बात की है। अमेरिका के खिलाफ रूस वेनेजुएला के साथ है, यह बताया गया है। रूस का लैटिन अमेरिकी देशों को समर्थन है, यह कहा है सर्गेई लावरोव ने। तो वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन से कैसे सुपर पावर के बीच अब टकराव हो गया है, आइए अब आपको हम बताते हैं। अब अमेरिका वर्सेस रूस और चीन होने वाला है क्या, यह अपने आप में बड़ा सवाल। आप देखिए अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका की जो नजर है वेनेजुएला के तेल भंडार पर है और यह खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। चीन जो कि सबसे बड़ा तेल खरीदार है, और रूस की बात करें, वेनेजुएला को सैन्य मदद रूस की तरफ से पहुंचाई भी गई है। अब चीन की हम बात करें तो वेनेजुएला में जो मौजूदगी है इससे यूएस नाराज है। देखिए आपको बता दें कि लगातार अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित था कि जो चीनी कंपनियां हैं वो दखल दे रही थी वेनेजुएला के अंदर, और इसको लेकर नाराजगी थी। और वहीं रूस की बात करें, शैडो फ्लीट के जरिए हथियार पहुंचाए गए, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा जिबूती अफ्रीका में सैन्य अड्डा भी चीन की तरफ से बनाया गया और लैटिन अमेरिका में यह दखलंदाजी अमेरिका को नागवारा गुजरी। रूस की तरफ से S-300 एयर डिफेंस भी वेनेजुएला को बेचे गए। इसके अलावा चीन की तरफ से जो मदद हॉस्पिटल शिप के जरिए कैरेबियन क्षेत्र पर लगातार चीन निगरानी रख रहा था। और रूस की हम बात करें, सुखोई विमान तैनात किए गए थे कि अगर अमेरिका कोई हमला करता, लेकिन वो हो गया। अब बड़ी बात आप समझिए, वेनेजुएला को लेकर तीनों सुपर पावर के हितों का जो टकराव है वो यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, और इसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब कभी भी ये जो युद्ध है वो महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। मेजर जनरल संजय वेस्टर्न सर, आपको क्या लग रहा है कि बयान तो हमने देख लिए रूस और चीन की तरफ से, लेकिन क्या बयानों से आगे बढ़कर आपको लग रहा है कि कोई एक्शन भी होगा? और देखिए साफ जाहिर है कि एक्शन तो मेरे को अभी नहीं लगता है, क्योंकि आज की तारीख में अगर ये देखा जाए तो ये जो तीन आपने महाशक्तियां बताई हैं, अमेरिका, चीन और रूस, ये बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस चल रहा है। और बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस किस प्रकार चल रहा है, दो तरीके से है। एक तो है रिजीम चेंज, मतलब आप वहाँ पॉलिटिकली वहाँ स्थिति को कंट्रोल करिए, और दूसरा है टेरिटरी कंट्रोल। आप देखिए पनामा कैनाल, मैं थोड़ा ये इसका बता रहा हूँ। पनामा कैनाल में आप देखिए वहाँ ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका था, वो पूरा कंट्रोल चीन का था।
अमेरिका ने उसका नाम कहीं वहाँ पर चेंज करके अमेरिका वो पूरा वो उस अमेरिकन बे भी कर दिया है। तो कहने का वो मैक्सिको बे को चेंज करके, तो कहने का मतलब है ये सारा बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस चल रहा है लेटिन अमेरिका में। जो मेरा तजुर्बा है, मैं वहाँ खुद ग्राउंड में गया हुआ हूँ, वहाँ पर चीन का इन्फ्लुएंस बहुत भारी मात्रा में था और रूस का भी था। रूस का और चीन का इन्फ्लुएंस वहाँ कम होता दिख रहा है। आप इधर मिडिल ईस्ट में भी देखिए, सीरिया में रूस का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया है। ईरान के अंदर चीन का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। आपको पता है वो कोशिश कर रहा था सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में वो कर रहा था। तो आपने अमेरिका का इंटरेस्ट देख लिया, कतार में और बढ़ गया है, सऊदी अरेबिया के साथ बढ़ा है। तो ये बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस चल रहा है। तो ये अब मेरे को जो दिख रहा है, ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस चीन और रूस करना चाहेंगे, लेकिन मिलिट्री एक्शन होगा इस पर मेरे को नहीं लगता है उनकी आज हालात या कैपेबिलिटीज हैं। अमेरिका के पास कैपेबिलिटी और हालात अच्छे हैं, इसलिए वो कर पा रहे हैं। और आज ये जो रशिया है वो खुद यूक्रेन में अटका हुआ है और उसी की वजह से वो सीरिया में ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, वहां भी उसका इन्फ्लुएंस चला गया। और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला नियम जो है ये सीधे सीधे अमेरिका लागू करता हुआ नजर आ रहा है। पनामा का आपने जिक्र किया, आज से 37 साल पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश होते थे प्रेसिडेंट अमेरिका के, और उस वक्त पनामा के खिलाफ इसी तरह का ऑपरेशन चलाया गया था। 20,000 सैनिक धावा बोलते नजर आए थे पनामा पर। एक और ऑपरेशन अमेरिका का कुछ उसी अंदाज में हुआ है, जिसे नाम दिया गया है एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका और रूस चीन में तनाव बढ़ गया है। रूस और चीन पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है, रूस के साथ हम चीजों को ठीक कर लेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। हम तेल के बिजनेस में हैं, दूसरे देशों को भी बड़ी मात्रा में तेल बेचेंगे। हार्डकोर बिजनेसमैन की तरह बात करते नजर आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। और एक और अहम खबर, वेनेजुएला पर एक्शन के बाद ट्रंप की पुतिन को धमकी। मैं पुतिन के साथ नहीं, उन्होंने लोगों को मारा। मादुरो पर पुतिन से कोई बात नहीं हुई है, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि वेनेजुएला के खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई की है अमेरिका ने, इसके बाद से रूस और चीन खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं वेनेजुएला का। ऐसे में अमेरिकी एक्शन से सुपर पावर के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया। पूरी डिटेल आपके सामने, मादुरो का कैसे अपहरण किया गया, यह खबर हमने आपको बताई। सुपर पावर्स की क्या जंग की अब शुरुआत इसे माना जाए। अगर रूस की बात करें, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर खुले तौर पर समर्थन रूस करता है वेनेजुएला का। और चीन क्या करता है, सबसे बड़ा तेल निवेशक है वेनेजुएला के अंदर और आर्थिक समझौते भी काफी ज्यादा मजबूत है। और इसी बात से अमेरिका भी चिढ़ा हुआ था। बड़ी बात आप समझिए, अमेरिका के एक्शन से चीन का निवेश अब खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि अमेरिका ने बोल दिया है कि अब वेनेजुएला पर हमारा कब्जा। मादुरो के अपहरण से रूस को हथियार खरीदार खोने का भी डर सता रहा है। इसके अलावा अब सवाल क्या उठ रहा है कि अमेरिका के साथ रूस और चीन का टकराव और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दोनों की तरफ से कहा गया है कि तुरंत रिहा भी कर दिया जाए। क्या वेनेजुएला के समर्थन में रूस चीन जंग में कूद सकते हैं? क्या यह होने वाला है? यह अपने आप में बड़ा अहम सवाल है। जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। कमांडर भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर भारद्वाज, 2003 की वो तस्वीरें याद कीजिए जब सद्दाम हुसैन को इसी तरह से हथकड़ियों में जकड़कर लाया गया था, और सद्दाम हुसैन को सूली पर चढ़ाने के बाद भी उनके ऊपर जितने आरोप लगाए गए उसे अमेरिका प्रमाणित नहीं कर पाया। एक बार फिर मादुरो अमेरिकी कमांडोज के कब्जे में नजर आ रहे हैं। उन पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं कि लग तो ये रहा है कि अब वो कभी लौट कर वापस वेनेजुएला अपने मुल्क जा नहीं पाएंगे। क्या जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम हैं, वो अमेरिकी हुक्मरानों की बपौती बन गए हैं क्या? देखिए, इंटरनेशनल ऑर्डर, जहां तक आप उसका सवाल है, इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर, ये सब एकदम बकवास है जो कि अमेरिका इसको यूज़ करता आया है। डेमोक्रेसी प्रमोशन, डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट, ये सब बातें एकदम फजूल हैं। अमेरिका अपना एक पावर हंग्री देश है जो कि अपनी पावर एस्टैब्लिश करना चाहता है। फ़र्क आप ये देखिए अब क्या आ गया है कि अमेरिका ने 1945 वर्ल्ड वॉर के बाद जो था वो अपना इनफॉर्मल एम्पायर बढ़ाया, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, अपनी कंपनीज के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, अपनी एड एजेंसीज के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बढ़ाया।
अब उसको लग रहा है कि उसका वक्त खत्म हो गया है और ट्रंप जो हैं वो कहते हैं कि अब मेरे को पूरा फॉर्मल एम्पायर बनाना है। इसीलिए अब अगर आप देखें तो पहले कोई भी यूएस प्रेसिडेंट ने एक्शंस तो ऐसे किए, पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम जाके वहां का देश चलाएंगे। आज के देश में ये कह रहे हैं कि मैं जाके वहां का देश चलाऊंगा। तो अब ये एकदम, पहले इन्होंने ये भी कहा कि ग्रीनलैंड को मैं ले लूंगा, पनामा को मैं ले लूंगा। तो अब ये सब एक चाइना एक बहाना है, चाइनीज कंपनीज जो वहां इन्वेस्ट कर रही हैं वो एक बहाना है। अब बेसिकली अमेरिका की ये जो नीति लगती है वो ये है कि मैं फॉर्मल एम्पायर अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे अपना फॉर्मल एम्पायर लगाऊं, जैसे कि यूके, जैसे कि ब्रिटेन रूल किया करता था। मनीष से एक रिएक्शन मैं इस पर लेना चाहूंगा। मनीष, ये बताइए कि अमेरिका ने इससे पहले भी ऐसा किया है, इतिहास गवाह है, लेकिन आज जिस अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं, एक बिजनेसमैन, हार्डकोर बिजनेसमैन की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तेल भंडार पर न सिर्फ उनकी नजर है बल्कि उन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। अब यहां पर तेल मैं बेचूंगा, सीधे सीधे इस तरह की बातें कही जा रही हैं। फिर भी क्या दुनिया चुप रहेगी? सब कुछ देखा जाता रहेगा सिर्फ और निंदा की जाएगी? देखिए, अगले 2-4 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ट्रंप के इस कदम ने अमेरिका की भविष्य की राजनीति को और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर अमेरिका के अलग थलग करने की जो है सो प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, रिजीम चेंज के साथ तो अमेरिका का इतिहास रहता था, बल्कि उन्होंने कई बार अपने मित्र देशों में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं की, लेकिन तब वो कम से कम कहते थे कि नहीं नहीं, हमारा इसमें हाथ नहीं है या हमारा नहीं है। लेटेस्ट हमने देखा कि बांग्लादेश में कैसे उन्होंने रिजीम चेंज कराया, या सीरिया में देखिए किस तरीके से सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो ट्रंप कर रहे हैं वो एकदम नया मामला है। मतलब आप कह रहे हैं कि हम वहां से राष्ट्रपति को हमने हटा दिया, जो भी दलील दे रहे हैं उसके, और फिर कह रहे हैं कि वहां पर शासन हम करेंगे, हमारी टीम शासन करेगी, हमारे विदेश मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री की अगुवाई में एक टीम बनेगी जो वहां पर रूल करेगी। तो मतलब यही काम तो अंग्रेज करते थे ब्रिटिश समय में और ब्रिटिश राज के दौरान। तो यही शुरुआत ट्रंप कर रहे हैं। भले ही उसको आप जितनी चिकनी चुपड़ी बातें से कह रहे हैं कि तेल मिलेगा दुनिया को, अरे दुनिया को तेल मिलेगा तो दुनिया तेल वेनेजुएला से खरीद लेती, उसके अमेरिकी कंपनी को जाने का क्या मतलब है? कहने का सीधा सा मतलब है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई बहुमूल्य चीज है तो उस पर अगर अमेरिका की नजर आ गई तो वो उस देश का सत्ता पाट करने से बिल्कुल। और ये हमने देखा भी शुद्ध तौर पर जो इंटरेस्ट है वो वेनेजुएला के तेल, वहां के खनिज पर है, मिनरल्स पर है। और जो आरोप तक तय कर दिया गया मादुरो के खिलाफ, उसको लेकर आज तक कोई सबूत भी नहीं रख पाए। मादुरो के अपहरण पर भड़के हैं किम जोंग उन, हम विश्व युद्ध के लिए तैयार है, किम ने बोल दिया है खुले तौर पर। फौरन मादुरो को रिहा करें ट्रंप, ये किम ने बोला, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। विश्व युद्ध का नाम ले रहे हैं। मादुरो के अपहरण पर किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन भड़क गए। हम विश्व युद्ध के लिए तैयार है, किम ने यह बोला। फौरन मादुरो को रिहा करें। और आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का जब जिक्र होता था तो हम उसे सनकी कहते थे, करुणा पहले। लेकिन आज की तारीख में क्या उन्हीं को इस शब्द से नवाजा जाना चाहिए? यह सवाल हर किसी के जहन में आता है। ऐसा माहौल हो गया। और अमेरिका क्या कर रहा है ये तो आपके सामने है। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए क्या नॉर्थ कोरिया तैयार है? किम की चेतावनी क्या है? अमेरिकी एक्शन से दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। मादुरो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मादुरो को फौरन अमेरिका रिहा करे, यह कहा है किम जोंग उन ने। अब किम ने किया क्या? पूर्वी सागर में मिसाइल का परीक्षण किया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की गई है। श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अभिषेक, किस तरह से आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया ने जो कहा है, रूस ने जो कहा है, चीन ने जो कहा है, यह कहने तक ही सीमित रहेगा या फिर वाकई एक्शन भी आने वाले वक्त में नजर आएगा और एक वर्ल्ड वॉर का पूरा सीन क्रिएट होते हुए क्या हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वेनेजुएला पर हुए अटैक के बाद? देखिए, अगर देखा जाए मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और मिलिट्री गैप की बात, तो अमेरिका की मिलिट्री की जो ताकत है और जो दूसरे देश जो नॉर्थ कोरिया है या आप देख लीजिए चीन है या रशिया है, रशिया तो अपने एक फ्रंट पे फंसा हुआ है। रशिया से अभी उम्मीद नहीं कर सकते कि रशिया डायरेक्ट किसी वॉर में जाएगी। चीन की भी अपनी फ्रंट्स हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन्स में चीन के अपने फ्रंट्स हैं। नॉर्थ कोरिया की इतनी अभी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका को
चैलेंज कर दे मिलिट्रीली। अब बात आती है कि डिप्लोमेसी में जनरली होता क्या है। डिप्लोमेसी में पहले ये होगा कि पहले जुबानी जंग होगी, उसके बाद ये होगा कि हम 2-4 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करेंगे, हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद अब ये बात होगी कि हाँ अमेरिका क्या करेगा। देखिए, अगर राष्ट्रपति ट्रंप की अगर पुराने कार्यकाल और इस कार्यकाल को देखा जाए तो उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है वैश्विक जनमत से, ना ही घरेलू जनमत से। वो अपनी मनमानी करते हैं और वो इसमें भी यही दिखेगा कि वो अपने ही हितों की, अपने ही मनमानी की पूर्ति करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ मामला सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप तक नहीं है। आप देखिए कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 सेक्शन 3 में ये मैटर है कि वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी पे अपना रूल कर सकते हैं। तो ये तो औपनिवेशिक मानसिकता उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि पहले के भी राष्ट्रपतियों ने ऐसी कार्रवाई की है दूसरे क्षेत्रों में जा करके, तो ये कोई नया तरीका नहीं अपनाया अमेरिका ने। बात यह है कि नया चेहरा है, आदतें वही पुरानी है। और अभिषेक जी, कुल मिलाकर ये जरूर हुआ है कि जो बचे खुचे, मैं बचे खुचे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तमाम तो नियम है वो तोड़े ही जा रहे थे बीते कई सालों से जो युद्ध हो रहा था, लेकिन जो बचे थे नियम उन्हें भी तार तार करने का जो काम है वो वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिका ने कर दिया। अब एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति बनाई गई है डेल्सी रॉड्रिगेज। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी को बनाया है अंतरिम प्रेसिडेंट। अमेरिका का उपनिवेश नहीं बनेगा वेनेजुएला, ये डेल्सी की तरफ से कहा गया है। मादुरो को रिहा करे अमेरिका, ये भी डेल्सी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कह दिया है। तो वेनेजुएला के रक्षा मंत्री किस तरह से अमेरिका को अब धमकी दे रहे हैं, ये अब आपको दिखाते हैं। मादुरो के अपहरण को लेकर चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया गया है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने युद्ध का ऐलान कर दिया है अमेरिका के खिलाफ। तो ये रुख काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। जो वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका से युद्ध लड़ा जाएगा। वेनेजुएला के बाद वर्ल्ड वॉर का आरंभ होगा। जी हां, वर्ल्ड वॉर 3। 5 बड़ी बातें क्या है ये आप समझिए। नंबर 1, अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला पलटवार कर सकता है। नंबर 2, वेनेजुएला में अमेरिकी फोर्स पर हमले हो सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला का साथ दे सकते हैं रूस और चीन। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र में सुपर पावर का टकराव तय माना जा रहा है। और नंबर 5, तेल की कीमतों में उछाल संभव है। वैश्विक संकट की आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसे में संजय मैस्टन सर, सवाल तो यह है, जो कुछ हो रहा है, हम चीन का इंटरेस्ट देख रहे हैं, उतना कितना निवेश किया हुआ है। भले ही ये शुरुआती स्टेटमेंट है, विरोध है, रूस की तरफ से विरोध है, लेकिन जाहिर सी बात है ये वो मुल्क हैं जो शांत नहीं रहने वाले। और उधर किम जोंग उन का बयान। बिल्कुल, देखिए साफ जाहिर है कि ये जो कोल्ड वॉर एरा था ना, मेरे को वो उसका रिजम्पशन दिख रहा है। कारण ये है कि वही जो मैंने पहले बताया, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, उस जमाने में भी आप अफ्रीका देखिए, लैटिन अमेरिका देखिए, कहीं पर भी देखिए, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल चलता था, रिजीम चेंज वगैरह। जैसे मैं मोजम्बिक में था, मेरे को याद है, रवांडा में मैंने ये सब देखा है जब मैं एज अ मेजर था। तो कहने का मतलब अभी कोल्ड वॉर टाइप चलेगा। आपने देखा रूस के पास वैगनर ग्रुप था जो काफ़ी इफेक्टिव था अफ्रीका में, वही वैगनर ग्रुप को उन्होंने लॉन्च किया था यहाँ पर यूक्रेन में। चीन के पास क्या है, चीन ने बड़े अच्छी तरीके से पूरे विश्व में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वेस्ट हो, कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खोल रखे हैं और वहाँ उनकी मिलिट्री पुलिस तक डिप्लॉयड है, लेकिन इन द गार्ब ऑफ सिविलियन। तो ये कहने का मतलब है ये इनडायरेक्ट वॉरफेयर होगा। मिलिट्री ऑप्शन तो मेरे को लगते नहीं है पॉसिबल होंगे। कोल्ड वॉर टाइप में जो इन्फ्लुएंस है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर खरीदा जाएगा लोगों को। किसी अपोजिशन पॉलिटिकल अपोनेंट्स होंगे, वो दूसरा देश उनको खरीदेगा। मतलब अब हर देश में ना स्थिति मेरे को लगता है थोड़ी खराब होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और उसका आरंभ हो चुका है। फिलहाल नजर तो यही आ रहा है मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन पर अमेरिकी जनरल का दावा। रेजिन कैन ने कहा, मादुरो की हर छोटी बड़ी जानकारी हमारे पास थी। मादुरो के खाने पीने, कपड़े और पेट्स तक की जानकारी थी। मादुरो के करीबी पर जानकारी लीक करने का शक जताया जा रहा है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये तो इस ऑपरेशन को, इसकी सफलता, इसकी कामयाबी को देखकर लग ही रहा है कि एक एक जानकारी जो है वो अमेरिका को थी। और क्या डिटेल साझा की गई है इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई, क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति ट्रंप ने और उनके जनरल ने जो जानकारी दी है उसमें सबसे अहम बात ये कहा जा रहा है
कि राष्ट्रपति मादुरो के बारे में उनको पल पल की जानकारी होती थी। मतलब वो क्या कपड़े पहनते हैं और किस वक्त में उन्होंने क्या खाना खाया है, वो किससे मिल रहे हैं, इस वक्त कहां पर हैं, उनके पेट्स कहां पर रहते हैं, और या फिर वो कहां पर जा रहे हैं, और या फिर उनका जो प्लान था, एग्जिट प्लान था कि अगर अमेरिकी कमांडो आए तो उन्हें कहां पर जाना है, किस सेफ रूम में जाना है, उसके बारे में एक एक जानकारी पल पल की उनको मिल रही थी। तो आखिर कैसे मिल रही थी? ये सैटेलाइट के थ्रू तो मिल नहीं रही थी। तो ये वही लोग दे रहे थे जो राष्ट्रपति मादुरो के साथ थे, जो उनके आसपास में हमेशा रहते थे, और जिनके साथ मादुरो लगातार डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका से कैसे मुकाबला करना है, अमेरिकी फौज अगर आई तो किस तरह से जंग लड़नी है, और हमें उस समय कहां पर किस बंकर में जाना है, उसके बारे में एक एक जानकारी उनको थी। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन को पूरा करने में महज 30 से 35 मिनट लगे। यानी ऐसा लग रहा है जैसे बड़े आराम से अमेरिकी कमांडो आए, और जब मादुरो और उनकी पत्नी मनीष क्या अमेरिकी एजेंट्स थे? चले गए। मादुरो के सरकार में अमेरिकी एजेंट्स घुस चुके थे। मुझे लगता है कि मादुरो की टीम में बहुत से जयचंद या विभीषण थे जिन्होंने मादुरो की लंका लगाई, और जिसका परिणाम है कि आज मादुरो अमेरिका में है और वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। और जाहिर सी बात है, ये उन तमाम नेताओं के लिए भी, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उन सब के लिए भी एक सबक है कि आप देखें कि आपकी टीम का कोई ऐसा तो नहीं जो अमेरिका का भेदी साबित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि बहुत जल्दी इस पूरे ऑपरेशन को निपटा लिया गया। हालांकि आगे भी हमला होगा, यह जरूर कह दिया गया है अमेरिका की तरफ से। एक और बड़ी खबर बताएं, वेनेजुएला से अमेरिकी हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमेरिकी हमले से कैसे तबाही मच गई, वेनेजुएला का डिफेंस सिस्टम तक ध्वस्त कर दिया गया। यह देखिए आप, जब अमेरिका ने हमला किया उसके बाद क्या हालात हो गए। काराकास से लेकर आसपास के कई प्रांतों में एक एक करके हमला किया गया, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भी तबाह कर दिया। रात के अंधेरे की ये तस्वीरें आपने देखी। अब आपको दिन के उजाले में काराकास की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मिलिट्री मूवमेंट बढ़ता नजर आ रहा है। ये देखिए, सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। काराकास की सुबह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर मिलिट्री मूवमेंट सड़कों पर नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला में अमेरिका ने मचाई है तबाही। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी तबाही काराकास में। ये देखिए आप, काराकास में अमेरिकी हमले से नुकसान। तो वेनेजुएला की राजधानी में किस तरह से अमेरिकी अटैक के बाद नुकसान हुआ है। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और फिर शुरू हुआ ग्राउंड ऑपरेशन। और ये देखिए, जो तबाही के निशान है वो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। वेनेजुएला में अमेरिका ने जो अटैक किया और जो उसे चाहिए था, यानी कि निकोलस मादुरो, उन्हें कैप्चर किया गया। हमले में कैसी तबाही हुई, ये तस्वीरें। और वेनेजुएला से अमेरिकी हमले की तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी हमले से हुई तबाही साफ तौर पर नजर आ रही है। वेनेजुएला का डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त कर दिया गया। किसी तरह का कोई प्रतिरोध देखने को नहीं मिला। जब पहले हेलीकॉप्टर्स दाखिल होते हैं वेनेजुएला के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए, तो उस वक्त हेलीकॉप्टर्स पर गोलियां दागी गई थी, प्रतिरोध देखने को मिला था। लेकिन आगे जब कमांडोज का एक्शन देखने को मिला, बड़ा एक्शन देखने को मिला, तो किसी तरह का कोई प्रतिरोध नजर ही नहीं आया। बिल्कुल समीर, और सवाल यही है क्योंकि जब इससे पहले जो चीनी डेलीगेशन से मुलाकात ही की, तब उन्होंने बोला था आई एम अ टाइगर, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं। एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला पर कब्जे के बाद ट्रंप का बयान, नए शासन तक वेनेजुएला को यूएस चलाएगा, यह खुले तौर पर बोल दिया गया है। यूएस तेल कंपनियां वेनेजुएला आएंगी, जरूरत पड़ी तो यूएस दूसरा बड़ा हमला भी करेगा। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अपनी मंशा को साफ कर दिया है कि जो वहां का तेल भंडार है, जो खनिज है, उस पर अमेरिकी तेल कंपनियों का कब्जा होगा और सब कुछ अमेरिका के हिसाब से चलेगा। तो इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने इससे पहले भी दूसरे देशों की चुनी हुई सरकारों को गिराकर कठपुतली सरकार बिठाकर शासन किया है। ताजा एग्जाम्पल बांग्लादेश का हमारे सामने है। लेकिन अब सीधे सीधे एक देश पर कब्जा करके उसे चलाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की टीम वेनेजुएला को चलाएगी, यह कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने देखिए चौंकाने वाला दावा किया है, सही बदलाव तक अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। वेनेजुएला को चलाने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। अब इस टीम में कौन कौन है? मार्को रूबियो विदेश मंत्री, पीट हेग्सेथ अमेरिका के रक्षा मंत्री और कई अधिकारियों को शामिल किया गया है। अब यह टीम क्या करेगी? कानून व्यवस्था बनाएगी। वेनेजुएला में सरकारी संस्थानों में दोबारा कामकाज इनके नेतृत्व में शुरू होगा।
तेल, ऊर्जा और सुरक्षा सेक्टर में स्थिरता लाने की बात कर रहा है अमेरिका। ट्रांजिशन पीरियड को संभालने में ये टीम मदद करेगी, ये साफ तौर पर कहा गया है। कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज सर, ऐसा तो पहली बार हो रहा है, इससे पहले परोक्ष रूप से तो शासन किया है अमेरिका ने कई देशों में सरकारों को अपदस्थ करके, कठपुतली तानाशाह को बिठाकर, लेकिन यह तो पहली बार हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर अमेरिका यह कह रहा है कि यहां के तेल भंडार अब हमारे, तेल हम बेचेंगे, कब्जा हो चुका है, देश हम चलाएंगे। देखिए, ये बहुत क्लियर है कि अमेरिका की जो अब नीति है वो बहुत साफ साफ ये है कि हम जो हैं वो एक वेनेजुएला को एक कॉलोनी बनाएंगे। जैसे कि ब्रिटेन की कॉलोनीज हुआ करती थी, अब अमेरिका भी अपनी कॉलोनीज बनाएगा और वो शुरुआत करेगा पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर से, जैसे कि उसने पहले भी कह चुका है। उसके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में ये क्लियरली मेंशन्ड है। तो अब देखें, दुनिया का ढांचा बदल रहा है और इस ढांचे में अगर हम ये देखें कि चीन या रूस इस वक्त पर एंटर करेंगे तो मेरे ख्याल में शायद अभी एंटर नहीं करेंगे। अगर चीन मान लीजिए यही करता है, जैसे फिलीपींस एक यूएस का एक एलाई है चीन के करीब, अगर चीन वहाँ से उठा के उसके प्रेसिडेंट को उठा के ला के और वहाँ अपने देश में उसके ट्रायल करना स्टार्ट कर दे तो अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा, पूरे यूरोप का रिएक्शन क्या होगा। पर आज हम वो रिएक्शन देखते नहीं है, ना तो यूरोप की तरफ से उस तरीके का रिएक्शन देखते हैं। नहीं सर, और अब सबसे बड़ी आशंका तो इस बात की हो गई कि रूस यूक्रेन युद्ध में क्या होगा। आप देखिए किस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि पुतिन के घर को निशाना बनाया जेलेंस्की ने, रेड लाइन क्रॉस की। तो कल को पुतिन अगर यही कर दें, जेलेंस्की को उठाकर रूस ले आया जाए, तो फिर अमेरिका किस मुंह से इसका प्रतिरोध करेगा? अब पुतिन के लिए एक ब्लैंकेट क्लियरेंस है इसके लिए। हाँ। कि अभी तक वो रुके हुए थे कि डायरेक्ट वो जेलेंस्की को टारगेट नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट उसको किडनैप करने की कोशिश या फिर उसको असैसिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो वॉर चाहते नहीं थे कि उस लेवल तक भड़के। पर हाँ, अब उनके पास भी ब्लैंकेट क्लियरेंस है। Yes. अगर इंटरवीन करता है तो ये विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका को कोई चैलेंज कर सकता है इस वक्त, वो सिर्फ रशिया है या चीन है जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी होता हुआ नजर आया, इस डेवलपमेंट के बाद वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई पड़ रही है। अब आपको वेनेजुएला की एक तस्वीर दिखाते हैं, कैसे अमेरिकी एक्शन के बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है वेनेजुएला के अंदर, दुकानों में लूटपाट शुरू हो गई है। क्या यही चाहता था अमेरिका? वेनेजुएला की जो ताजा तस्वीर सामने आई है उसमें पूरे देश में अराजकता का माहौल नजर आ रहा है। ये ताजा तस्वीरें किस तरह से लूटपाट शुरू हो गई है, अराजकता शुरू हो गई है वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अगवा करके अमेरिकी फोर्सेस अमेरिका ले जा चुकी हैं और वेनेजुएला में शुरू हो गया है अराजकता का दौर। और देखिए, पोर्टलैंड में अमेरिका का विरोध, अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का विरोध हो रहा है। सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और मादुरो को रिहा करने की मांग की है। ये देखिए, पोर्टलैंड की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो जो अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की है, अब इसका विरोध भी हो रहा है और मादुरो के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग आपको नजर आ रहे हैं। मादुरो को रिहा करो, ये मांग उठाई जा रही है। और मैक्सिको में भी अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिकी दूतावास के बाहर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी दूतावास के बाहर जगह जगह अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं और अमेरिका के इस एक्शन के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, अर्जेंटीना में क्या हो रहा है। यहां पर भी अमेरिका का विरोध शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका का झंडा भी जलाया है। यानी अमेरिका ने जो सैन्य कार्रवाई की, भले ही उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हो, अलग अलग तर्क दे रहा हो, लेकिन दुनिया भर में अलग अलग देश, खासतौर पर लैटिन अमेरिका, यहां पर खुले तौर पर जो विरोध है वो होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप, अमेरिकी झंडा जलाया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। अर्जेंटीना की तस्वीरें हैं, ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पोर्टलैंड की तस्वीर, मादुरो को रिहा करो के नारे, अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट हुआ मैक्सिको में। और तीसरी तस्वीर आपके सामने अर्जेंटीना की, यहां पर अमेरिकी झंडा जला दिया गया। और वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन पर यूएन में बैठक, कल होगी वेनेजुएला संकट पर बैठक।
कोलंबिया की अपील पर यह बैठक बुलाई गई है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की चर्चा की जाएगी। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिकी कार्रवाई के बाद वेनेजुएला का एक्शन देखने को मिला है। अमेरिका के करीब फाइटर जेट को किया है तैनात। वेनेजुएला ने सुखोई 30 MK2 जेट को तैनात किया। अमेरिकी F-16 से भी हमले की तैयारी। तो सवाल यह है कि क्या दो हाथ करने के मूड में अब वेनेजुएला नजर आ रहा है। और काराकास में हुई थी भीषण जंग। वेनेजुएला की फोर्स ने हेलीकॉप्टर पर दागी मिसाइलें। काराकास में भीषण गोलीबारी हुई थी, ये खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, जब हेलीकॉप्टर्स, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स दाखिल हुए थे तो उस वक्त वेनेजुएला की फोर्स ने हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइलें दागी थी। ये उसी दौरान की तस्वीरें। और आइए अब आपको बताते हैं कि मादुरो के अपहरण के बाद कैसे दुनिया में हलचल तेज हो गई है। दुनिया भर के देशों ने ट्रंप के इस एक्शन का विरोध किया है। किसने क्या कहा, ये आप देखिए। ईरान की बात सबसे पहले करते हैं। वेनेजुएला पर हमला यूएन चार्टर के सरासर खिलाफ है, नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन है, ये ईरान ने कहा है। कोलंबिया को एक तरह का डर भी है कि कहीं अगला नंबर उसका ना हो। हम वेनेजुएला के साथ हैं, मदद के लिए तैयार हैं, ये कोलंबिया ने कहा है। बेलारूस ने कहा है कि अमेरिकी हमला वेनेजुएला की संप्रभुता का सीधे सीधे उल्लंघन है। क्यूबा की तरफ से कहा गया कि अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया को अब एकजुट हो जाना चाहिए। अब बचा क्या है, एक देश पर हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब यहां सत्ता हम चलाएंगे। ब्राजील, हमले और मादुरो की गिरफ्तारी पूरी तरह से अस्वीकार्य है, ये ब्राजील की तरफ से कहा गया है।